आपको ईडू ग्लोबल स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। पुनः आपके सामने एक सीरीज के माध्यम से, एक सिस्टमेटिक के माध्यम से सबसे पहले आप लोग को बिहार के जितने भी भूगोल होता है, इतिहास होता है, राज्य व्यवस्था की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, जनगणना की बात करेंगे, सभी आज के बाद से आप लोग को रेगुलरली के रूप में एक घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा का वीडियो जैसा समय अनुसार आप लोग को कैपेबिलिटी के अनुसार हम आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आइए पूरे यूट्यूब पे एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक विस्तृत रूप से, मैप के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बिहार स्पेशल का क्लास दिया जा रहा है। आप आशा करते हैं सभी बच्चे एक एक वीडियो, आज मैं क्लास 1 से स्टार्ट किया हूँ, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, एक सिस्टमेटिक ढंग से सीरीज, इस पर कम से कम 25 से 30 वीडियो बनेगी। और यदि आप ये सभी वीडियो को यदि देख लेंगे तो मैं पक्का आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, बिहार स्पेशल के बिहार के एग्जामिनेशन में कहीं भी किसी से तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको बहुत ही सहज रूप में, बहुत ही एक्यूरेट रूप में इस क्वेश्चन का जवाब आप दे पाएंगे। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। देख रहे हैं आप लोग को स्क्रीन पर लिखा हुआ है बिहार स्पेशल, और सबसे पहले आप लोग को मैं बिहार का परिचय कराऊंगा सबसे पहले, तब हम भूगोल पर जाएंगे, राज्य व्यवस्था पर जाएंगे, इकोनॉमिक्स में जाएंगे। तो आइए सबसे पहले बिहार। तो जैसे जितने भी बच्चे हैं, बिहार जैसे एक शब्द है बिहार, देखेंगे सभी बच्चे बिहार, लेकिन यह हजारों साल पहले यह बिहार नहीं था, एक विहार था। अब हम लोग देखेंगे बिहार का नाम कभी कभी पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, और कभी कभी बीपीएससी वगैरह, मेंस वगैरह में भी कभी कभी देखने को मिलेगा। सो बताइए बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। तो सबसे पहले आइए, ये जो देख रहे हैं बिहार शब्द जो है वो बिगड़ा रूप है, ये एक्यूरेट रूप में बिहार जो है नाम नहीं था। पहले बिहार का नाम विहार था। हम पहले ये शब्द को समझेंगे, विहार होता क्या है। सभी बच्चे गौर से देखेंगे सिस्टमेटिक ढंग से। विहार आप लोग जैसे देखते हैं बिहार में, हम लोग प्राचीन काल में, प्राचीन इतिहास में पढ़ते होंगे, इंडियन प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का उत्पत्ति कहा जाए, बौद्ध धर्म का विकास एवं उत्पत्ति की बात किया जाए, विकास एवं उत्पत्ति मतलब बौद्ध धर्म का विकास और उत्पत्ति कहाँ हुआ था, तो आज हमारा बिहार है वहीं बिहार में हुआ था। तो बौद्ध धर्म का विकास एवं उत्पत्ति एक क्षेत्र था जिसका नाम हम लोग प्राचीन काल में मगध कहते थे, मगध में हुआ था। और मगध में धीरे धीरे होते होते बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी बहुत की संख्या में ज़्यादा हुई, और होने के बाद उन लोगों का एक निवास स्थान बना। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी का, गौर से सुनेंगे, बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सुनिए पहले। और आप लोग एक कॉपी लेके बैठेंगे और हर एक कॉपी को, हर एक क्लास को एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग जितना लिख रहे हैं आप भी लिखते चलिएगा। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी, क्योंकि जब बौद्ध धर्म का विकास होगा तो उनके मानने वाले भी बहुत अधिक लोग होंगे। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म का जब विकास हुआ बिहार में तो उनके मानने वाले भी बिहार में आए। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी आगे चल के, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी मतलब मानने वाले थे, उनके लिए एक निवास की व्यवस्था किया गया, निवास की व्यवस्था। और जब निवास की व्यवस्था किया गया तो उस निवास की व्यवस्था को जो एक लोग एकत्रित हो गए, जैसे हम लोग कभी कभी, जैसे हम लोग दरभंगा मिथिलांचल की बात करें तो मिथिला बोलने वाले को मिथिलांचल कहा गया, मगधी बोलने वाले को मगध कहा गया। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के अनुयायी जहाँ रहते थे उन लोगों ने उस स्थान का नाम विहार दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो विहार क्या है, तो कहिएगा सर बौद्ध धर्म के अनुयायी का निवास स्थान है। तो बहुत बड़ी टर्म मैंने बता दिया विहार। तो कहिएगा बौद्ध धर्म के अनुयायियों का निवास स्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निवास स्थान को हम लोग विहार कहते हैं। और क्या हुआ, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को हम लोग विहार कहेंगे। और इसी प्रकार से पूरे इस क्षेत्र में, आइए हमारा ये इंडिया का मैप है, कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों तो मैप के साथ कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, अदरवाइज हम लोग मैप का प्रयोग नहीं करेंगे, मैप का सहारा जब हम नहीं लेंगे तो मैटर क्या होगा, बहुत दिनों तक आपके माइंड में नहीं रह पाएगा।
तो इसी प्रकार से आप कोई भी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे तो मैप के माध्यम से समझेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे। आइए, तो आप समझ गए बौद्ध धर्म के अन्यायियों के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। जैसे बिहार में, अभी वर्तमान बिहार में बहुत है, जैसे हम लोग समझते हैं नालंदा महाविहार, जिसे नालंदा महाविश्वविद्यालय भी कहते हैं। क्या ओदंतपुरी महाविहार, ये देखिए इस टर्म को समझिए, अभी भी इसी नाम से हम जानते हैं, विहारे कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बोलिए या नालंदा महाविहार कहिए, ओदंतपुरी महाविहार कहिए, या विक्रमशिला महाविहार, ये इन लोगों का क्या था, बिहार में यहाँ शिक्षा ग्रहण भी करते थे ये लोग और वहाँ रहना भी होता था। इसलिए देखिए ये हमारे बिहार में ये सब चीज़ आपको, या बिहार से बाहर भी जाएंगे तो महाविहार शब्द का वहाँ पर कहीं ना कहीं उच्चारण किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी हमसे बन गया, कभी कभी पूछा जाता है से नालंदा महाविहार कहाँ है, तो याद रखिएगा नालंदा विहार नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों। नालंदा महाविहार नालंदा में है, और नालंदा क्या है, एक ज़िला है। कहाँ का ज़िला है, तो हम लोग जिस राज्य से बिहार है, जो बिहार के बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही परिचित होंगे। यदि कोई बच्चे बिहार के बाहर हैं, यूपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, दिल्ली के बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, देख रहे हैं वीडियो, तो बिहार नालंदा तो सुने होंगे, लेकिन नालंदा एक ज़िला है वो बिहार में। बिहार के बच्चे के लिए बहुत ही आसान है, लेकिन बिहार के बच्चे बाहर हैं, उनको नालंदा शब्द जानने के लिए ज़रूरत है, और इसको पहली बार जानते होंगे तो इसलिए समझ जाइएगा। दूसरी बात, ओदंतपुरी। अब देखिए ओदंतपुरी की बात करें तो कितने बच्चे इस चीज़ से अनभिज्ञ रहता है। सो ओदंतपुरी है क्या, तो ओदंतपुरी महाविहार एक विश्वविद्यालय था, और ये याद रखिएगा नालंदा के ही बिहार शरीफ में है। नालंदा के एक शहर है बिहार शरीफ, तो बिहार शरीफ में है। इसके बाद ये सब प्रश्न है आपका दोस्तों, पूछ दिया जाएगा नालंदा महाविहार किस जिला में है, तो नालंदा जिला में है। ओदंतपुरी महाविहार किस जिला में है, तो नालंदा में। छोटा सा शहर कहाँ है, तो बिहार शरीफ। याद रखिएगा नालंदा। इस सभी बातों को जब देखिए क्या होता है, जब हम वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को हम पढ़ाते हैं, तो बहुत बातें इसमें हम लिख नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और जो हमारे मुंह से शब्द निकल रहा है उसको नोट कीजिए, क्योंकि कुछ समय के बाद आपके पास शब्दों का, कॉन्सेप्ट का बहुत ही भंडार हो जाएगी। देखते रहिए रेगुलर, हम लोग तभी स्टार्ट ही किए हैं। आज मेरी पहली क्लास है, मैं रेगुलरली आपको 10, 12, 15 वीडियो जब प्रोवाइड करूंगा तो आप एक बहुत ही बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से काफ़ी आप लोग जानकार हो जाएंगे। और उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम अब आपको पढ़ा रहे हैं, उसी तरह से संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण भूगोल, संपूर्ण विश्व भूगोल, संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, सभी चीज़ों का चर्चा करेंगे हम लोग धीरे धीरे। थोड़ा आप लोग समय दीजिएंगे। उसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है हमारा है विक्रमशिला महाविहार। ये भी कभी कभी क्वेश्चन बिहार स्पेशल में पूछ देगा, तो कहाँ है, तो याद रखिएगा भागलपुर में है। भागलपुर। आइए देखिए महाविहार से कितना शब्द निकल गया। अब आइए हम लोग फिर अपने पॉइंट पे आते हैं। तो विहार शब्द का मतलब हो गया बौद्ध धर्म के निवास स्थान को हम लोग विहार कहते हैं। लेकिन हम जानते हैं हमारे भारत पे विदेशियों का बहुत ही आक्रमण हुआ है, और उन्होंने उसी क्रम में, हम लोग जानते हैं ये भारत का मानचित्र है। भारत में टोटल कुछ, मैं जब हम बिहार पढ़ा रहा हूँ तो बिहार से एक्स्ट्रा भी मुझे पढ़ना होगा। हम जानते हैं भारत में कुल राज्य की संख्या वो है 28, और भारत में कुल यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्य या केंद्र प्रशासित राज्य, जो केंद्र के नियंत्रण में होता है। वहाँ शासन व्यवस्था, सारा नियंत्रण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन भारत में 3 ऐसा एक केंद्र शासित राज्य है जहाँ पर मुख्यमंत्री, विधानसभा का भी व्यवस्था किया गया है, जिसका नाम आप लोग याद रखेंगे, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुदुचेरी। दोस्तों आप लोग को एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आपको ये बताना है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं, दिल्ली के विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं, और पुदुचेरी की विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं। ज़रूर आप यदि वीडियो देख रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो ज़रूर कमेंट करें
मैं इसका रिप्लाई बहुत ही जल्दी दूंगा, आप मुझे प्लीज़ रिप्लाई करें। तो भारत में कुल केंद्र शासित राज्य की संख्या जो है वो अभी वर्तमान में 8 है। अभी हम वीडियो आप लोगों को बना रहे हैं जुलाई 2025 इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे भारतीय, एक मिनट, हाँ आइए, क्योंकि मैं अभी जुलाई 2025 में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो क्योंकि हम जानते हैं बहुत सा चीज़ भारतीय संविधान को संसद के द्वारा समय समय पर संशोधन भी किया जाता है, तो वहाँ पर हम लोगों को संख्या राज्य का भी बढ़ सकता है, घट सकता है, और यूटी को भी बढ़ सकती है और घट सकती है। इसके लिए कोई बात नहीं है, ये हमारा आगे राज्य व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तो इधर आइए, तो इसी क्रम में क्या होता है, हमारे जानते हैं भारत का वर्तमान राजधानी अभी दिल्ली है, यहाँ दिल्ली है, और यहाँ पर दिल्ली में जानते हैं हम लोग 12वीं सदी के अंत में तुर्क मुसलमान का आक्रमण हुआ था, और तुर्क मुसलमान का जब दिल्ली पे आक्रमण हुआ था, दिल्ली क्षेत्र को जब विजय कर लिया था, तो उसी क्रम में हमारे इधर इस क्षेत्र पे उस समय तो बिहार नहीं बना हुआ था, बिहार कहलाता था, लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत ज़्यादा रहते थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी याद रखेंगे। समय मैंने आपको बता रहा हूँ आज से 12वीं सदी के अंत में, 12वीं सदी के अंत में एक व्यक्ति था, तुर्क मुसलमान था, मोहम्मद बख्तियार खिलजी या बख्तियार खिलजी याद रखेंगे, बख्तियार खिलजी। उन्होंने क्या किया, बिहार में आक्रमण किया। उस समय हमारे बिहार बहुत ही समृद्ध स्टेट के रूप में, जगह के रूप में विख्यात था, पूरे विश्व में विख्यात था। नालंदा विश्वविद्यालय, औदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लेकर, और उसी क्रम में बख्तियार खिलजी ने दिल्ली से बिहार पर आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण किया तो कहा भी जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया, औदंतपुरी विश्वविद्यालय को जलाया गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाया गया। और जब वहाँ गया, फिर वहाँ से जीतने के बाद, विजय करने के बाद, जब वहाँ दिल्ली से और बिहारों के बीच में इस मगध के क्षेत्र में आना जाना हुआ तुर्क मुसलमानों को, तो बिहार शब्द को, यानी बिहार शब्द को उन्होंने बिहार शब्द से संबोधित करने लगा। तो याद रखेंगे दोस्तों मैंने क्या कहा, तो अभी वर्तमान में जो बिहार है वो बिहार था, लेकिन इस बिहार को यहाँ 1 मिनट हम लोग लिखेंगे अरब तुर्क मुसलमानों ने, अरब तुर्क मुसलमानों ने बिहार शब्द को बिहार कहने लगा। तभी से बिहार को बिहार कहा जाने लगा, बिहार कहा जाने लगा। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से, आप लोग को इस चीज़ की जानकारी हो गई होगी। तो बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, इसके पीछे हमारा बौद्ध धर्म से भी कुछ बिंदु को समझ में आ गया, और अरब तुर्क मुसलमानों का भी कुछ यहाँ कंसेप्ट था, उसके बारे में हमको ज्ञान हो गया। अब आइए, ये तो मैंने नामांकन के बारे में बताया, तो पहला पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे, बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। अब अगला बात हम चलते हैं, बिहार का वर्तमान का स्थिति पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे आते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 मिनट, आप लोग सभी बच्चे जितने भी हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक प्रॉपर नोट बनाइए, मेरे साथ चलिए, सभी बच्चे लीजिए। चलिए ठीक है, जब आप इसको क्या करेंगे, एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके उसको उतारेंगे। अब हम बात करते हैं बिहार के अगला, ये तो नामांकन था, इसी क्रम में हमको देखा जाए तो यहाँ पर 5-10 क्वेश्चन भी मिल गया। अब हम आगे चलते हैं बिहार। सबसे पहले बिहार वर्तमान की बात करें तो बिहार के बारे में हमको समझना है। 1 मिनट, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ बात करिए
बिहार। देखिए बिहार का जो हम लोग मानचित्र बनाएंगे पहले, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, तो बिहार का जब मानचित्र बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले हमारा ये जो एक राज्य है, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, भारत में कुल 28 राज्य हैं और इस 28 राज्य में बिहार भी एक राज्य है, केंद्र शासित राज्य नहीं है, एक स्वतंत्र राज्य है, इसकी अपनी सारी व्यवस्था है। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे बिहार का परिचय। बिहार का परिचय टॉपिक हो गया ये मेरा, और उसमें कुछ बिंदु की बात करेंगे। तो सबसे पहले परिचय की बात करेंगे तो नंबर 1 पर बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य है, केंद्र शासित राज्य नहीं है। मैं छोटी छोटी बातों को चर्चा करूँगा, ऐसा नहीं मैं धड़फड़ा के जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाऊँ। मेरी वीडियो में थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को बात देखना है बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य है। अब देखिए बिहार एक राज्य है तो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, भाई कैसा राज्य है? 2 तरह की राज्य होता है, एक कोस्टल स्टेट होता है, एक लैंडलॉक स्टेट होता है। मतलब क्या, एक जो होता है समुद्र के किनारे राज्य होती है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर देखेंगे हमारे पास यहाँ एक राज्य है जिसको कहते हैं यहाँ केरल। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है? केरल। और केरल जो है एक राज्य तो है, लेकिन यह तटीय राज्य है। क्या है ये? तटीय राज्य है। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आपको नोट में क्या लिखेंगे? भारत में कुल 9 तटीय राज्य है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, तो बताइए भारत में कुल कितने तटीय राज्य है? तटीय राज्य का मतलब होता है तट से लगा हुआ, समुद्र से लगा हुआ। तो भारत में कुल 9 तटीय राज्य है, याद रखेंगे। और इसके बाद हमारा टोटल इधर बच जाता है 19। तो भारत में कुल कितने स्थलबद्ध राज्य है, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। नोट नंबर 2, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, भारत में कुल 19, भारत में कुल 19 स्थलबद्ध राज्य है। देखिए दोस्तों, स्थलबद्ध का मतलब होता है उसकी सीमा समुद्र से नहीं लगना। एकदम टोटल टर्म को समझिएगा। स्थलबद्ध का मतलब होता है, हम लोग सारी चीज़ को देखेंगे। स्थलबद्ध मतलब जिसकी सीमा समुद्र या जल से नहीं लगती है। जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है उसे हम कहते हैं स्थलबद्ध देश। और दूसरा हमारा सवाल उठ जाती है तटीय राज्य। तटीय राज्य वह राज्य जिसकी सीमा समुद्र से लगती है, इससे प्रश्न बनता है हमारा, एकदम कायदे से समझिए। तो कहेंगे स्थलबद्ध राज्य या देश में दोनों का डिफाइन हम अलग अलग तरीक़ा से कर सकते हैं। तो जिसकी सीमा समुद्र या जल से नहीं लगता है उसे स्थलबद्ध देश कहते हैं, और जिस राज्य की सीमा समुद्र तट से लगती है उसे हम तटीय राज्य करते हैं। तो हम देखा जाए भारत में कुल कितने तटीय राज्य है, तो एकदम कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी और बहुत तरह की एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सब भारत में बताइए कुल कितने तटीय राज्य है, तो 9 राज्य है। हम आगे जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो बाकायदे से सभी राज्यों का नाम बताएंगे और मानचित्र से बताएंगे। जैसे एक आपको बता दिया, ये केरल है। ये जो राज्य है आपका, एक मिनट, ये जो राज्य है वो केरल है, और केरल की सीमा समुद्र से लगती है, लेकिन किससे? तो याद रखेंगे अरब सागर से। समुद्र का भी हमारे इंडिया में इधर वाले समुद्र वाले पार्ट को सागर को कहा जाता है अरब सागर, और इधर वाले पार्ट को कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। तो हम लोग केरल की सीमा जो है अरब सागर से लगती है।
उसी तरह से काफ़ी डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। आइए हमारे बिहार की बात करते हैं। तो बिहार तो एक राज्य है, लेकिन कैसा राज्य है? तो यह एक स्थलबद्ध देश राज्य है, स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध राज्य का मतलब हुआ उसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। आगे आइए, बिहार एक राज्य है। अब आइए बिहार की बात करें तो हम लोग दिशा की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग काफ़ी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। तो यहाँ देखा जाए तो भारत जो है, भारत के बिहार के दृष्टि देखा जाए तो हम लोग थोड़ा मैप का भी चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ सेंटर मान लेते हैं, इधर कौन सी दिशा होती है? तो पूर्व होती है। ये पूर्व हुआ, ये आपका हो गया उत्तर, ये हो गया आपका पश्चिम, और इधर हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया दक्षिण। तो हम लोग देखा जाए तो बिहार जो है, ये बिहार जो है भारत के किस दिशा में है? तो एक उत्तरी राज्य है। बिहार कैसा राज्य है? भारत का उत्तरी राज्य है, न कि पश्चिमी राज्य है, न दक्षिणी राज्य है। हमारे भारत के दक्षिण में कौन कौन आएगा? केरल आएगा, तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश आएगा, महाराष्ट्र आएगा, गुजरात आएगा, तेलंगाना आएगा, उड़ीसा कह सकते हैं। लेकिन बिहार जो है आपको दक्षिण में नहीं है, ये उत्तर में है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं बिहार एक भारत का उत्तरी राज्य है। तो हम ये कह सकते हैं बिहार भारत का एक उत्तरी राज्य है, एक उत्तरी राज्य है। कमेंट में दोस्तों ये बताना है आप लोग को, क्योंकि हमारे भारत के सभी राज्यों को बांटा गया है। हम लोग आएंगे बताएंगे डिटेल्स में। ये आपको बताना है भारत के इस वाले पोजीशन को हम लोग जो स्केच कर रहे हैं, इसको कहते हैं उत्तर पूर्व राज्य या पूर्वोत्तर राज्य। तो एक कमेंट वॉइस में आपको ये भी बताना है भारत के उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर राज्य में, भारत के उत्तर पूर्वोत्तर राज्य में कुल कितने राज्य हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी आंसर का इंतज़ार करते हैं। क्या मैंने बोला? पूर्वोत्तर भारत में कुल कितने राज्य हैं? सभी का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ ये बताना है सब पूर्वोत्तर भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। अब जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल्स की बात करेंगे, अभी नहीं। अभी मैं बिहार का टॉपिक है मेरा, हम बिहार पढ़ी है और बिहार को मेरा मकसद है मैं आपको सारी चीज़ को बताते हुए बिहार को मैं अच्छे तरीक़ा से बताऊं। दोस्तों आइए, तो बिहार भारत का एक उत्तरी राज्य है, अच्छे तरीक़ा से आप लोग समझ गए। तीसरी बात करते हैं हम लोग, यहाँ देखें बिहार के पास, बिहार यहाँ है, एक देख रहे हैं यहाँ बिहार की बात हो रही है, हम सारी चीज़ बात करेंगे। आप लोग मैथ पढ़ते होंगे तो उसका कभी कभी पूछा जाता है आकार, बिहार का मानचित्र का या बिहार का जो आकार है वो किस प्रकार से है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है, मतलब आमने सामने की ये लंबाई जो है और ये लंबाई बराबर लग रहा है नहीं, थोड़ा मोड़ा का डिस्टेंस है, लेकिन देखने में जो लगता है वो आयताकार है। तो इससे क्वेश्चन भी पूछ देगा, बिहार का आकार, बिहार का आकार, तो कहेंगे बिहार का जो आकार है वो आयताकार है। बिहार का क्या है? आयताकार। क्या है? बिहार का जो आकार है वो आयताकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लिखेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ को हम आपको बताना है, वीडियो थोड़ा लंबा नहीं हो जाए इसलिए हम इसको कम कंटेंट के साथ इसको ख़त्म करेंगे, लेकिन कुछ समय और इसको देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो आप लोग को सामने रखेंगे। तो हम लोग बहुत ही जल्दी इसको पहले इस बातों को थोड़ा समझ जाते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार बीपीएससी में पूछा है, बिहार दौरान पूछा है, से बताइए बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार, बिहार का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार का मतलब होता है इसका अक्षांश वैल्यू। देखिए यहाँ पर बिहार है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हम जानते हैं जब हम पृथ्वी के ग्लोब पर जाएंगे तो यहाँ पर कहते हैं ना, इस तरह की रेखा को हम कहते हैं अक्षांश रेखा और इस तरह की रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा। तो ये हमारा जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है इसको कहते हैं अक्षांश रेखा, याद रखेंगे।
और बिहार का अक्षांश रेखा यहाँ पर मैंने लिख दिया है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ, क्योंकि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। नॉर्थ का मतलब उत्तर, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ भी नॉर्थ है, ऊपर की ओर जा रहे हैं, इसलिए एन का यहाँ प्रयोग किए हैं नॉर्थ। तो ये डाटा आप एकदम अभी के क्लास में याद कर लीजिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है अक्षांश वैल्यू और ये है देशांतर वैल्यू बिहार का। तो बिहार का अक्षांशीय जो विस्तार है याद रखेंगे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ टू मतलब से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक। बहुत ही VVI है, आप इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो कहिएगा 24 डिग्री। अगले क्लास में फिर इसको हम चर्चा करेंगे आगे। तो ये एक लास्ट बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ। और लास्ट एंड फाइनल 5वां बिंदु जो है बिहार का देशांतर विस्तार। देशांतर विस्तार की बात करें तो इसकी भी वैल्यू आप याद रखेंगे। इसकी जो वैल्यू है आपको 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से बात करेंगे तो इधर से इधर जाना है आपको। तो इधर क्या पूरा मतलब ईस्ट इधर हो गया और नॉर्थ ऊपर हो गया। दिशा का भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सबसे पहले हम दिशा का कंसेप्ट बता देंगे तो बेहतर होगा क्लास को समझने में। तो यहाँ हम लोग इसकी बात करेंगे देशांतर वैल्यू बिहार का। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट टू 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट। तो आशा करते हैं आप वीडियो थोड़ा समझना तो पड़ेगा ही, थोड़ा अच्छा लगा होगा। आशा करते हैं आपने पूरा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखा। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। हम बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए अगले शानदार वीडियो इससे भी कोशिश करूँगा लाऊं। थैंक यू वेरी मच।